आज हम लोग देखेंगे ओरेकल पाइवट वर्सेस अनपाइवट, साथ में प्रैक्टिकल भी देखेंगे ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पाइवट क्या करता है कि हमारा ये एक आप टेबल देख लो, ये हमारा सेल्स टेबल है, ठीक है। सेल्स टेबल पे हमारा कस्टमर है, प्रोडक्ट है एंड कितना सेल हुआ है उसका क्वांटिटी है, ठीक है। पाइवट जनरली रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो रोज है, ठीक है, इसको एग्रीगेट करके ये कॉलम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, मान लीजिए ये कस्टमर है हमारा 100 और ये हमारा दूसरा कस्टमर है 10001 और जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप, ये 3 प्रोडक्ट है। और यहाँ आपको जो क्वांटिटी दिख रहा है इसके कोरेस्पॉन्डेंस में 200, 100, 150 है, ये 100 कस्टमर के लिए है। और ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ये 101 कस्टमर के लिए है। और अनपाइवट क्या करेगा कि जो पाइवट फॉर्म पे है, जो हमारा पाइवट किया हुआ जो डेटा है, जो सेट है, ठीक है, उसको अनपाइवट करके फिर से इसी फॉर्मेट पे लाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये सेल्स टेबल है, जैसा अभी देख रहे थे, यहाँ पे हमारा कस्टमर है, प्रोडक्ट है और उसका क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब हम लोग पाइवट इस पे यूज करेंगे, पाइवट करके इसको जब हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमको रिपोर्ट इस तरह से मिलेगा, हमें कस्टमर आईडी मिलेगा 100, जो डिस्टिंक्ट कस्टमर है 100 और 101। और जो हमारा अभी ये जो रोज में डेटा था हमारा वो अब कॉलम पे दिखेगा। तो मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप। तो कस्टमर 100 का मोबाइल कितना है, कस्टमर 100 का टैबलेट का क्वांटिटी क्या है, कस्टमर 100 का लैपटॉप का क्वांटिटी क्या है। तो ये हमारा पाइवट फॉर्म पे हो गया। इसको हम लोग पाइवट के थ्रू हम लोग इस तरह का रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और जब हमको फिर से उसी फॉर्म पे अगर चाहिए तो हमें अनपाइवट की ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। तो जो हमारा इस फॉर्मेट पे अगर हमारे पास डेटा है या किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में इस तरह का डेटा, इस तरह का रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो पाइवट का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इस तरह का डेटा अगर मिल रहा है हमें, तो उसे अनपाइवट करके फिर से अगर हमको टेबल पे लोड करना हो या रिपोर्ट जनरेट करना हो उसको, तो हम लोग अनपाइवट यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो इसका कुछ सिंटेक्स है, तो ये जनरल फॉर्म सिंटेक्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इनर क्वेरी है ये वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है फ्रॉम सेल्स टेबल से, ठीक है। तो पाइवट क्या करेगा, क्वांटिटी को सम करेगा किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका ये फॉर्मेट है। अगर जितना भी प्रोडक्ट है आपका, अगर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है तो मोबाइल एज मोबाइल, ये अलियास क्या हुआ है, टैबलेट एज टैबलेट, आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, लैपटॉप एज लैपटॉप। उसी तरह से ये हमारा समेशन हो रहा है क्वांटिटी का। अगर हमको इसको अनपाइवट करना है, अनपाइवट हमारा पाइवट फॉर्म पे डेटा होना चाहिए, तो उसको क्या करेगा, क्वांटिटी को चेंज करेगा हमारा प्रोडक्ट के बेस पे, उसको डिवाइड कर देगा, मोबाइल एज मोबाइल, टैबलेट एज टैबलेट एंड लैपटॉप एज लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस करके। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल पहले से स्क्रिप्ट लिख रखा है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, क्रिएट टेबल टी सेल्स, और कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा सा दिख पाए, तो आप देख पाओ इसको। तो हमारा टेबल सेल्स क्रिएट हो गया। अब उसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं।
आई थिंक डेटा भी इंसर्ट हो गया है, इसको हम लोग कमिट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अब हम लोग इसमें अगर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी सेल्स, तब आपको डेटा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कस्टमर है, प्रोडक्ट है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और उसका क्वांटिटी है। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं पाइवट टेबल पे के फॉर्म पे, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट प्रोडक्ट, जो हमारा ये प्रोडक्ट है और उसका क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल कितना सेल हुआ, टैबलेट है तो हमारा टैबलेट कितना सेल हुआ, लैपटॉप है तो उसको एक समेशन करके देगा मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए कस्टमर भी यहाँ पे सिलेक्ट करना भूल गए हैं। यहाँ पे हम लोग को कस्टमर आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कस्टमर आईडी। सो अब इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अभी आप देखो कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में कस्टमर आईडी 100 है, तो उसका मोबाइल का क्वांटिटी कितना है, टैबलेट का क्वांटिटी कितना है, लैपटॉप की क्वांटिटी कितना है, फिर हमारा जो कस्टमर 101 है उसका मोबाइल का क्वांटिटी कितना है, टैबलेट की क्वांटिटी कितना है और लैपटॉप की क्वांटिटी कितना है। अलग अलग प्रोडक्ट का वो समेशन करके दिखा दिया। यहाँ पे हम लोग सम यूज़ किए हैं। तो ये हमारा जनरल पाइवट टेबल, पाइवट ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पाइवट डेटा आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनपाइवट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। सो क्रिएट टेबल अनपाइवट सेल्स एज। ठीक है, तो ये जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसी के थ्रू हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये काम करना चाहिए। क्या हो, करेक्ट है, ये काम कर गया हमारा। अब देखते हैं इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अनपाइवट सेल्स। करेक्ट है। सो अभी हमारे पास इस तरह का डेटा है। ठीक है, पाइवट फॉर्म पे अभी हमारा जो ओरिजिनल डेटा था, इस तरह से जो हमारे पास डेटा है, ओरिजिनल में डेटा इस तरह से था। टेबल पे कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट है और उसका क्वांटिटी है सेल्स टेबल पे। लेकिन जब हम लोग पाइवट यूज़ किए, पाइवट यहाँ से हम लोग को इस तरह से डेटा मिल गया और हम लोग अभी इसको एक टेबल पे स्टोर कर दिए। तो मान लीजिए कि ये जो पाइवट फॉर्म पे डेटा आ रहा है या हमको रिपोर्ट चाहिए सेल्स का, ठीक है, मैनेजर या हमारा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी कि हमको इस फॉर्म पे डेटा चाहिए, तो हम लोग को पाइवट यूज करना पड़ेगा। या कभी कभी होता क्या है कि इस तरह का फॉर्मेट पे हम लोगों को एक्सेल सीट में मिलेगा और इसको फिर हम लोग को अनपाइवट करके उसको इंसर्ट करना होता है, या किसी भी थर्ड पार्टी को भेजना हो तो आपको उसको कन्वर्ट करके भेज सकते हो। तो अनपाइवट कैसे करेंगे, तो अनपाइवट के लिए लिखा हुआ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अनपाइवट सेल्स, ये जो अभी हम लोग क्रिएट किए।
और ये जो ऑन पाइवट लगा हुआ है तो किसके लिए, तो क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सम कर रहे थे, यहाँ पे सम नहीं करना है क्योंकि समेशन ऑलरेडी है, उसको डिवाइड करना है। तो क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट करेंगे तो मोबाइल एज मोबाइल, टैबलेट एज टैबलेट, लैपटॉप एज लैपटॉप, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंटैक्स सेल्स का। तो अगर इसको यहाँ पे टेबल का नाम मिसिंग है, सो इस तरह से फिर ओरिजिनल फॉर्मेट पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पाइवट एंड अनपाइवट का यूज। सो थैंक यू सो मच। तो आप लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।